तीसरा अध्याय, पवित्र आत्मा और आप। यह जो पुस्तक है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा लिखी हुई, उसमें से हमने 2 अध्याय पढ़ लिए। अब हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। उनके पुस्तक में यह तीसरा अध्याय है, पवित्र आत्मा का लाभ, पवित्र आत्मा के सेवकाई का लाभ उठाना। हमारे जीवन में हमेशा हमने संपूर्ण आनंद और बहुत भारी उत्साह को रखना है। इसका कारण यह है कि हमारे पास मददगार है, हमें सांत्वन करने वाला, मध्यस्थी में हमारे लिए प्रार्थना करने वाला और हमारे लिए वकालत होकर हमारे लिए खड़ा होने वाला और हमें सम्मति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला और हर परिस्थिति में हमें कभी ना छोड़ने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है तब हम कैसे हार सकते हैं? यह बिल्कुल असंभव है कि हम हार जाए जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। सबसे ज़्यादा मुश्किल परमेश्वर के संतानों को इसलिए होती है क्योंकि पहले स्थान पर वह सही तरह से उनको बताया नहीं गया होता है इस विषय में, और दूसरी बात, अगर उनको बताया भी जाए इस बारे में तो भी वो पवित्र आत्मा का भरपूरी का लाभ लेना नहीं समझते हैं। पवित्र आत्मा बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति है। वह बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है। वह उसकी उपस्थिति को सब जगह जहाँ भी वो चाहे ले आता है, और फिर वो अपनी उपस्थिति हमारे साथ उस जगह में भी छोड़ देता है जहाँ पर हमको स्वीकारा जाता है, और उन लोगों को जो हमको स्वागत करते हैं और हमको स्वीकारते हैं, उन पर भी पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति छोड़ता है। और कितना ही धन्य है ये, उसका उपस्थिति किसी की चीज़ के किसी भी जगह में अपने आप को रख देता है। जिन भी बातों की, जिन भी चीज़ों की हम चिंता रखते हैं। अभी तक हमने यह बात नहीं समझा है कि जो सब कुछ जो परमेश्वर के संतान को दिया गया है, उन सब कुछ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। यह वही सिद्धांत है। पतरस इन सिद्धांत के द्वारा चलता था जब वह रास्तों में से अपने काम करने के लिए चलता था, और वहाँ पर उसकी छाया पड़ती थी, और वह जब बीमार के ऊपर पड़ती थी तो वह अपने रास्ते उठ लेता था। प्रेरितों की पत्री 5 अध्याय 15 वचन में यह लिखा है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। इंग्लिश में पढ़ेंगे। In so much that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities around about unto Jerusalem, bringing sick folks and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed everyone. और वह सब चंगे किए जाते थे क्योंकि पवित्र आत्मा उस छाया में होता था। जब पवित्र आत्मा पौलुस के शरीर में है तब उसके शरीर से जो कुछ भी छू लिया जाता था उसमें पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति देता था, और वह है
परमेश्वर का सामर्थ। अगर पौलुस के शरीर को रुमाल छुआ गया या फिर उसके कपड़े छुए गए हैं तो उसमें पवित्र आत्मा उतरकर अपनी उपस्थिति देता था और वही परमेश्वर का सामर्थ रहता था। चौथा मनुष्य आग के अंदर। पवित्र बाइबल हमको बताती है शद्रक, मेशक और अबेदनगो जिनको धमकाया गया था सरकार के द्वारा, उस दिन जब उनको कहा गया था जो बादशाह ने सोने की मूरत बनाई है उसके सामने उनको झुकना पड़ेगा या तो फिर वह जला दिए जाएंगे आग की भट्टी में। जवाब में उन्होंने कह दिया था कि हम उसके सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि परमेश्वर एकमात्र है और केवल वही परमेश्वर के सामने हम झुकते हैं। यह सुनकर बादशाह काफी गहराई से गुस्सा हो गया और उसने अपने काम करने वालों से कह दिया कि एक 7 गुना ऐसी ज्यादा तपने वाली भट्टी तैयार करे आग की। इसका एक अर्थ यह होता है कि उसकी मर्यादा का अंत तक उठा लिया जाए उस भट्टी के ताप को। और इसका कारण 7 जो ये अंक होता है, ये अंक संपूर्णता को दर्शाता है। इसकी वजह से उन्होंने 7 गुना भट्टी को तपाया और सबसे ऊंचे तपा हुआ वो भट्टी उन्होंने बनाया जितना उनसे बन सका। हमने पवित्र बाइबल में यह नहीं पढ़ा कि वहाँ लिखा होगा शद्रक, मेशक और अबेदनगो इसके विषय में रोने लगे, बल्कि हमने यह पढ़ा कि वह बोलने लगे, ओ बादशाह, हमारा परमेश्वर काबिल रखता है कि हमको छुड़ाए तेरे उस तपाई हुई भट्टी में से। और उन्होंने आगे बढ़कर यह भी कहा, अगर वह ना भी बचाए तो भी परवाह नहीं है क्योंकि वह फिर भी बादशाह ने बनाई हुई मूर्ति के सामने झुकने वाले नहीं है। दूसरे शब्दों में इस विषय कहा गया तो ऐसा है कि परमेश्वर की मर्जी हो तो वह उनके उस तपाई हुई भट्टी के अंदर जल भी जाने को तैयार है, लेकिन वह सोने की मूरत बनाई हुई राजा की जो मूरत है उसके सामने वह नहीं झुकेंगे। बादशाह का आज्ञा इतना जोर से शुरू हो चुका था कि वहां उनको रुकने का बिल्कुल समय नहीं दिया गया और जल्दी से आज्ञा को मानने के लिए बादशाह के लोग आ पड़े और जल्दी से उन्होंने वो 3 लोगों को जो इब्रानी लोग हैं उनको समय ना देते हुए बचकर भागने का और उनके जीवन को बचाने का जल्दी से उन्हें पकड़कर उस तपी हुई भट्टी में उनको डालने के लिए शुरू हो गए। और वो तपी हुई भट्टी इतनी ज़्यादा तेज थी कि वह उसको डालते वक्त वह लोग उसके कारण मर गए। एक जवान उस भट्टी के अंदर इन 3 लोगों को डालते समय जल गया, मर गया। और यह 3 लोग जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे, इनको धकेलते समय इनके हाथ और पांव को बांध दिया गया था। और जब वह उस आग में, तपी हुई आग की भट्टी में गिरा दिए जा रहे थे, उस समय वो तेज इतनी थी कि उनके बंधे हुए हाथ जल गए और उनके बंधन सब जल के टूट गए और वह खुले घूमने लगे उस आग की भट्टी के अंदर। तब नबूकदनेस्सर उसके सहायक को पूछने लगा, क्या तुमने यह देखा? कितने लोग हमने उस भट्टी के अंदर डाले थे? तो उसके सहायक ने बताया कि 3 लोग। और तब नबूकदनेस्सर बोला, लेकिन मुझे तो वहाँ 4 लोग दिखाई देते हैं।
तो यह चौथा कौन है जो परमेश्वर का पुत्र सा लग रहा है? जब उनको उस भट्टी के अंदर डाल रहे थे तब गिनती में वह 3 लोग थे, परंतु बादशाह को जो दिखाई दे रहा था वो 4 लोग खुलेआम उस भट्टी के अंदर आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। बादशाह ने उनको बाहर निकालने के लिए कहा और जब वह बाहर निकाले गए तब उनको बादशाह ने कहा, तुम्हारा परमेश्वर सच में परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर ने कहा, चौथा मनुष्य उसने देखा, क्या तुम उसे जानते हो? देखिए, नबूकदनेस्सर ने चौथे मनुष्य को देख लिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है हम उसको नहीं देख पाते हैं, जबकि वह हमारे अंदर जी रहा है और वह हमारे अंदर जीवित है और हमारे साथ है। फिर भी नबूकदनेस्सर ने वो चौथे मनुष्य को देख पाया। हम पवित्र आत्मा को हमारे अंदर देख नहीं पाते हैं। जब ऐसा है तो फिर आप किस तरह से पवित्र आत्मा की सेवकाई का लाभ भले तरह से ले पाएंगे? सबसे पहले आपको जो काम होता है राज्य का, उसको देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर के राज्य में क्या काम होते हैं? हो सकता है आप अपनी काबिलियत के अनुसार बहुत कुछ कर सकते हैं जो सेवकाई में किया जाता है, परंतु अगर आपने पवित्र आत्मा के सेवकाई का लाभ उठाया अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर के राज्य में अपनी काबिलियत से ज़्यादा कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत में से मैंने तुमको चुन लिया है। उसका मतलब है कि वह कह रहा है जगत में से उसने हमको उठा लिया है। इस जगत के हम नहीं हैं, फिर भी हम इस जगत में जी रहे हैं। जब हमारा प्रभु कह रहा है ऐसा कि हम इस संसार के नहीं हैं, तो वह बिल्कुल सच कह रहा है और हम सच में संसार के नहीं हैं। उसके कहने का अर्थ भी सच है कि हम इस संसार के नहीं हैं और इस जगत के हम नहीं हैं। हम जो जाति है वह बिल्कुल अद्भुत ऐसी जाति है जो बहुत ही खास जाति है। हम दूसरे राज्य के हैं जो सच्चाई का राज्य है। उस राज्य में हमको काम करने की ज़रूरत है। वह आत्मिक जगत है और उसके काम भी आत्मिक से करना पड़ता है और वह भी ध्यानपूर्वक उसमें भाग लेते हुए आत्मिक कामों में हमको करना पड़ता है। हमको इस बात की जानकारी रखना पड़ता है हम कब आत्मिक काम में भागी हो रहे हैं। बहुत से मसीही ऐसे हैं कि वह आत्मिक काम में भागी हो चुके हैं और फिर भी वह इस बात को जानते नहीं है कि वह आत्मिक बातों में अपना भाग दे रहे हैं। उनको किसी ने बोलना पड़ता है कि तुम यहाँ पर जो हो वह आत्मिक काम में भागी हो रहे हैं, तो तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है वह आत्मिक काम में भागी में तुम कर रहे हो। हमको पवित्र आत्मा का काम जो है वह परमेश्वर के राज्य के काम के जानकारी से और बहुत ही अपने सोच समझ में उसके ख्याल रखते हुए करना है। हर एक परमेश्वर का संतान आत्मिक काम में अपने आप को कार्यरत करना है, क्योंकि यह काम परमेश्वर के राज्य का है जिसे हमने करना है और यह राज्य जिसके हम हैं। जब मैं कुछ कार्य की बातें कर रहा हूँ जो आत्मिक काम है, इसके बारे में बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं केवल कोई कलीसिया में जाना और कुछ काम वहाँ पर दिया गया कलीसिया के द्वारा उसे करना। यहाँ जो आत्मिक काम के विषय मैं कह रहा हूँ वह है मनुष्य आत्मा के बारे में।
जो अंदरूनी मनुष्य, उसके विषय में इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 16 में हम पढ़ सकते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, that he would grant you according to the riches of your glory, of his glory, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man। अंदरूनी मनुष्य, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि छुपा हुआ मनुष्य हमारे हृदय में, जो हम पढ़ सकते हैं पहले पत्रस 3 अध्याय 4 वचन में। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। इंग्लिश में पढ़ेंगे, बट लेट इट बी द हिडन मैन ऑफ द हार्ट इन दैट which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कुछ प्रार्थनाएं हम करते हैं जो उत्तर लाती है, वह एक आत्मा के भाग में से उत्तर लाता है। यह इसलिए नहीं होता है कि वह प्रार्थना है, बल्कि वह इसीलिए होता है कि उस समय हम कुछ बोल रहे होते हैं। वह होता है काम करने का आत्मिक तरीका। और यही आत्मिक काम मैं कह रहा हूँ, जो नतीजा लेकर आता है आत्मा के जगत में से। जब आप अभी यह किताब पढ़ रहे हैं तो यह आत्मा का मेहनत जिसमें आपने अपने आप को दे दिया, और यह आत्मिक राज्य का जगह है और उसके विषय में आप जानकारी ले रहे हैं। जिस राज्य के आप रहते हैं, आत्मिक राज्य जिस राज्य के आप हो, क्योंकि यह जो किताब है इसके अंदर जो जानकारी लिखी गई है वह दुनिया के दुनियादारी के विषय में नहीं है। इसलिए अगर आपका मनुष्य आत्मा यह किताब की बातों को पकड़ लेगा, इन शब्दों को, तो यह एक क्षेत्र है जहाँ से यह शब्द आप तक पहुँचाया जा रहा है। जिस क्षेत्र में से वह पहुँचाया जा रहा है आप तक, वह क्षेत्र आत्मा का है और वहाँ काम शुरू हो जाता है, और वहाँ का आत्मा का क्षेत्र पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, और पवित्र आत्मा फिर हमसे बातें करने लगता है। वह यह सारी जानकारी, यह सारा मार्गदर्शन और यह सारी जो बातें हम तक दे रहा है, वह सब के विषय में वह हमसे बातें करने लगता है। बहुत जल्दी फिर आप अपने आप को देखेंगे कि आपका मनुष्य आत्मा भी सेवकाई में लग गया, परमेश्वर को सेवकाई दे रहा है उस जगत में से, जो आत्मा का जगत में, जहाँ पवित्र आत्मा से आप बातें सुन रहे थे। और अभी आप जानते हैं कि आत्मा में परमेश्वर के साथ किस तरह से बातें करना है। इस तरह के काम होते हैं आत्मा के काम। और यह केवल एक ऐसे उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, यह केवल एक ऐसा काम है,
और फिर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आत्मा आपके द्वारा करना चाहता है। अपने जीवन को अपनी जुबान से मजबूत करना। आप कभी भी घबराना नहीं है उन बातों को बोलने से जो प्रभु हमारे लिए कहता है, क्योंकि यह सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य का। अगर हमने ऐसा नहीं बोला तो वह काम नहीं करता है, चाहे हम उसके विषय में विश्वास भी कर रहे होंगे। केवल विश्वास करने से वह सच नहीं होता है। विश्वास वह सच करने के लिए उस आत्मा के क्षेत्र में, उस विषय में हमको देखने की ज़रूरत होती है कि उसके विषय में हमने कुछ कहने की ज़रूरत होती है। जब हम विश्वास करते हैं तो हम आत्मा के जगत में देखने लगते हैं। अब जब विश्वास के द्वारा आत्मा के जगत में देखना हो गया, अब आपको पृथ्वी के ऊपर अगर वह चीज़ें या जो आप देख रहे हैं वह चाहिए, तो फिर आपको उसके विषय में जो देखा है उसके विषय में आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत है। फायदा उठाइए परमेश्वर के वचन का। क्या आप जानते हैं जो आप दरवाजे खोलना चाहते हैं वो आप खुद खोल सकते हैं। यह इसीलिए संभव है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा एकमात्र वो है जो हमें सच्चाई बताता है और सही मार्गदर्शन पवित्र वचन के अंदर से करता है, और वह हमारा सिखाने वाला है। वह हमें मदद करता है समझने के लिए परमेश्वर के वचन। अगर सबसे खतरनाक इंसान पृथ्वी के ऊपर कौन है ऐसे पूछा जाएगा तो वह मसीही इंसान है जिसको परमेश्वर का वचन मालूम है, क्योंकि जिसको परमेश्वर का वचन मालूम है उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। आपको इस तरह से बोलने की ज़रूरत है, मैं इनकार करता हूँ गलत बातें मेरे बारे में, मैं इनकार करता हूँ अपने आप को गलत देखना, मैं इनकार करता हूँ असफलता को, मैं अपने सफलता के रास्ते खोलता हूँ, दरवाजे खोलता हूँ, मैं अपने उन्नति के दरवाजे खोलता हूँ। जब भी आप ऐसी घोषणाएं करते हैं तो परमेश्वर जो कहता है हमारे बारे में, लोग भी आपको पूछने लगते हैं कि आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि वह आपको बोलते हुए सुन रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में ऐसे बोलने के लिए कह रहा है। इसलिए लोग आपको ना समझ की वजह से आपको सोचेंगे कि आप घमंडी हो, हर समय आप अपने ही बारे में बोलते रहते हैं। अब अगर लोगों की बातों की तरफ देखते हैं तो अगर आपने हमेशा ही अपने बारे में ऐसा बोला होगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ या मैं बहुत ही कंगाल हूँ, तो उन्होंने इस तरह से प्रतिक्रिया दी होगी, हाँ सच में हम जानते हैं तुम कंगाल हो, तुम कमज़ोर है और तुम कुछ कर नहीं सकते हैं। वह सहमत होते हैं आपके ऐसे बोलने से, और फिर आप देखते हैं कि आप बदलते नहीं हैं, कुछ भी बदलता नहीं है। तो लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे होते हैं जब आप नकारात्मक बातें उनके सामने करते हैं। इसके लिए जब परमेश्वर की बात आप कर रहे हैं तो आपको उनकी चिंता करना छोड़ देना है, क्योंकि उनकी गिनती करना व्यर्थ है। आप बस बोलते रहिए। लोग आपको कह सकते हैं ऐसा कि आप तो केवल बोलते ही रहते हैं, दिखाई तो कुछ देता नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बोलते रहना है वही बातें जो आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप उसको देखेंगे भी।
आपको यह याद रखना है कि आप साधारण जीवन नहीं जी रहे हैं। आप साधारण जीवन शैली तभी बन जाते हैं आप अपने शब्दों से उसको बना देते हैं। जब साधारण जिंदगी के शब्द आप बोलेंगे तो आपकी जिंदगी साधारण बन जाती है। अब कोई इस विषय कह सकता है, खैर कोई, मैं तो ऐसा सोचता नहीं हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़िए और वही बोलिए जो साधारण शब्द होते हैं और देखिए साधारण जिंदगी ही आपकी बनी रहती है। अपने जीवन को बनाइए अपने जुबान के द्वारा। यह तरीका है, सिद्धांत है जिस शहर से हम अपना रिश्ता रखते हैं। यह वो शहर है जो परमेश्वर का राज्य कहलाया जाता है और इस राज्य का इस तरह से बोलना यह उस राज्य का सिद्धांत है। जिस वक्त आप बोलते हैं तब ईंटें रची जाती है, आपके लिए वह बंधना शुरू हो जाता है। आप आईने के सामने खड़े हो जाना है और अपने आप को बोलना है, मैं खुद सफलता हूँ। आप बहुत बड़े मूर्ख दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा असफलता को आपने सहन किया होगा, फिर भी आपने उस बात को इनकार करना है, उसकी ओर आपको नहीं देखना है और आपको बोलना है, मैं खुद सफलता हूँ। दुनिया मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं जानता हूँ मैं किस तरफ जा रहा हूँ और मैं ऐसा जीवन के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ जिसका कोई काम नहीं। मैं खाली जीवन नहीं जी सकता। मैं जगत को छूने के लिए आया हूँ। मैं अपने मार्ग पर हूँ और मैं सबसे अच्छा प्राप्त कर रहा हूँ। कुछ भी बुरा मेरे लिए नहीं है। जो कुछ भी मुझे प्राप्त होता है वह सब कुछ अच्छा प्राप्त होता रहता है। आपने इस बात को सीखना है कि आप किस तरह के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आपके मुंह से आप जो बोलते हैं वही आपको जगहों तक लेकर जाते हैं। यह आपका मुंह है जो आपके लिए रास्ते खोलता है। परमेश्वर बोलना चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि आपके मुंह के द्वारा वो बोले। आप जिस मार्ग से यात्रा कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दो। क्या आप परमेश्वर के वचन का पीछा कर रहे हैं? क्या आप पवित्र बाइबल को ही मानते हुए चल रहे हैं? आप उसी से लगे रहना है, वह आपको कभी असफल नहीं करेगा। अभिषेक का हमने फायदा लेना है। अभिषेक का मतलब यह होता है घिसा जाता है, जिसके द्वारा वह एक हो जाते हैं। पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बट ही दैट इज जॉइंड अनटू द लॉर्ड इज वन स्पिरिट। जब मूसा लाल समंदर के सामने खड़ा हो गया था, तब परमेश्वर ने उसको कहा, मूसा अपना हाथ बढ़ा और पानी के ऊपर लेकर जा और उस पानी को दुभाग दे। उसने आज्ञा पालन किया जो परमेश्वर ने कहा। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया पानी के ऊपर। उसी क्षण वो जो शारीरिक स्वाभाविक मूसा था वह मूसा नहीं रहा, वह ईश्वरीय सृष्टि बन गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस वक्त उसने अपने हाथ को आज्ञा पालन करते हुए आगे बढ़ाया, तब वह हाथ जो आगे बढ़ाया हुआ था वह परमेश्वर का हाथ उसके हाथ में हो गया था। और जब
वह शब्द को बोला तब उसके शब्द नहीं थे, वह मूसा के शब्द नहीं थे, परंतु परमेश्वर के शब्द थे। क्योंकि जो शब्द मूसा बोला उस शब्द में परमेश्वर का आत्मा आया और वो शब्द अभिषिक्त हो गया। अभिषेक है जो पवित्र आत्मा का आपके लिए है अगर आप नया जन्म पाए हैं। अगर आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है तो अभिषेक जो परमेश्वर का आत्मा का है वह आपके हर जगह में आएगा, जहां भी आप जो कुछ भी करें। तो आपको समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर कैसा आपको धन्य बनाया है। इसका मतलब यह बनता है कि अभिषेक आप जहां जाएंगे वहां छू लेता है और आपके कारण उस जगह में वह छू लेता है। अभिषेक आपके कारण सब जगहों में आपके साथ रहता है और जहां आप जाए वहां वो अभिषेक अपने आप को रख देता है। अभिषेक हमें मार्गदर्शन करता है और हमें अगुवाई करता है। जो अर्थव्यवस्था है जग संसार की, वह इस तरह से रचाई गई थी कि वह असफल हो जाएगी। वह सफलता के लिए रची नहीं गई थी, ना ही वह जयवंत होने के लिए रची गई थी। इसके लिए जब अर्थव्यवस्था हम देखते हैं गिरती हुई, तब हमको दुख नहीं करना है, क्योंकि उसके अलावा हम जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हमको बुलावा दिया है परमेश्वर ने आशा रखने के लिए कि हमको ऊंचाई पर होना है। वो कैसे? हमने आत्मा के सिद्धांत को अपने रास्ते में चलाना है और वह सिद्धांत जो सामर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप अर्पण देते हैं तो इस तरह से अर्पण को दीजिए कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आए। जब आप चेक लिखते हो परमेश्वर के राज्य के कामों के लिए, तब आप इस तरह से उसे भेजिए कि वह चेक में अभिषेक होता हुआ जाएगा। जो भी आपके पास अभी है, इस समय मौजूद है, उसका उपयोग कीजिए अपने शरीर के लिए, अपने पाठशालाओं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने आर्थिक व्यवस्था के लिए। यह अभिषेक है जिसका उपयोग करना है। जब मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ उपयोग के लिए, तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी तेल की बोतल ले या फिर कोई कपड़े का टुकड़ा ले जो कोई सुसमाचार फैलाने वाले या फिर कोई भविष्यद्वक्ता या प्रचारकों ने आपको दिया होगा। यहाँ पर जो अभिषेक के विषय में बोल रहा हूँ वो वास्तविक में, सच्चाई में अद्भुत ऐसा वो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा है और उसका अद्भुत ऐसा उपस्थिति। महिमा हो प्रभु यीशु के नाम को। अध्याय 4, पवित्र आत्मा की आवाज। पवित्र आत्मा व्यक्ति है, वह कोई चीज नहीं है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं जब पवित्र आत्मा हम पर अपनी सेवकाई करता है तब वह ऊंची आवाज में बोलेगा। हमारी यह चाहत होती है पवित्र आत्मा हम में सेवकाई करने से पहले हमको कुछ महसूस होना चाहिए, कुछ तो झटके लगना चाहिए या फिर बहुत ऊंची आवाज में कुछ तो सुनाई देना चाहिए। लेकिन ऐसे तरह से पवित्र आत्मा सेवकाई नहीं देता है। पहले राजा 19 अध्याय 11 से 13 वचन में पढ़ेंगे। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो।
और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूईडोल में न था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह छर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम। हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 11 वचन से 13 वचन तक। And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind an earthquake. But the Lord was not in the earthquake, and after the earthquake a fire. But the Lord was not in the fire, and after the fire a still small voice. And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out and stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah? एलिया जो था वह पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का इंतजार कर रहा था, और वह इंतजार कर रहा था वहां पर जिस जगह में बहुत ही अद्भुत अचंभित कर देने वाली घटनाएं उसके ध्यान को पकड़ रही थी। जब यह घटनाएं हो रही थी तब यह घटनाएं इस बात को दर्शा रही थी कि बहुत ही बड़ी आवाज में, जहां भयावह ऐसा परमेश्वर अपने उपस्थिति का अनुभव दे रहा है, फिर भी एलिय्याह ने इस बात की तसल्ली नहीं ली कि यह परमेश्वर की उपस्थिति है। और फिर एक समय आया कि परमेश्वर का उपस्थिति आने का एक समय आया जिसमें से एक धीमे आवाज सुनाई दी। परमेश्वर ने अपने आप को एलिय्याह चाहता है उस तरीके से नहीं लाया होता। परमेश्वर ने इस तरह से अपने आप को लाया जिसमें केवल एक छोटी सी धीमी सी आवाज रही। वह इस तरह से पहले भी काम कर चुका है, वह आज भी इसी तरह से काम कर रहा है। आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के संतानों से लगातार बातें करता है, परंतु बहुत सारे ऐसे हैं मसीही जो उसकी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जबकि उनको उस आवाज को प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा देखा जाएगा तो अगर प्रतिक्रिया देने का समय हो तो वह अपने भावनात्मक में ढूंढते हैं, 5 इंद्रियों में वह जांच कर देखते हैं कि यह परमेश्वर की उपस्थिति है क्या। वह ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जब पवित्र आत्मा बोलेगा तो बहुत बड़ी आवाज में और बहुत ज्यादा ऐसे झटक कर, ऐसे ज्यादा तेज होकर बोलना है, लेकिन यह सच नहीं है। इब्रानी के 11 अध्याय 6 वचन में हम पढ़ेंगे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है।
इंग्लिश में लिखा है, बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज हिम, फॉर ही दैट कमिट टू गॉड must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. अब यहाँ वचन के अनुसार हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का जो आवाज होता है वह विश्वास के द्वारा हमने सुनना है। यह विश्वास ही कारण होता है कि हम ऐसी धीमी आवाज को परमेश्वर का आवाज मानते हुए स्वीकार सकते हैं। जब आप अपने जगहों में रात के समय सो रहे होते हैं तब आप इस तरह की धीमी आवाज सुनते हैं, बच्चे उठ जा और प्रार्थना कर। जब आप ऐसी धीमी आवाज को या बहुत शांत से ऐसी कोई एक सोच आपके अंदर आती है या आपके आत्मा में कोई ऐसी जल्दबाजी हो जाती है जो आपको जगा देती है कि आपने प्रार्थना करना है, तो आप समझ जाइए यह पवित्र आत्मा है। या फिर क्या आप सोचते हैं कि ये आपका मन है जो आपको बोल रहा है क्योंकि आज आपने प्रार्थना नहीं की है? तो आपको अपने आप को यह पूछने की जरूरत है, इसी मन ने फिर पहले क्यों नहीं मुझे इस तरह प्रार्थना करने के लिए कहा जब मैं मसीही नहीं था उस समय? क्या आप अब भी सोचते हैं कि यह आपका मन होगा जो आपको कहता है कि आपने पवित्र बाइबल को आज नहीं सीखा, या फिर आप आज जो समय पर जाना चाहिए वो चर्च आप नहीं गए? ऐसा नहीं है, यह आपका मन नहीं, यह पवित्र आत्मा आपको कहता है। आपको सीखना है पवित्र आत्मा को सुनना। पवित्र आत्मा आपके आत्मा को शांत करता है जब आप गुस्से से खौल गए होते हैं। वही एकमात्र है जो आपको सब कुछ बिगड़ी हुई हालात में यह आवाज अंदर से देता है कि सब कुछ ठीक है। वही एकमात्र है जो आपको तसल्ली देता है और आशा रखने के लिए कहता है। जब आप गलत कुछ कर रहे होते हैं फिर भी पवित्र आत्मा एकमात्र वो है जो आपकी सहायता के लिए आ जाता है कि आपने अपने गलतियों से बाहर आना है। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक में कहता है, यशायाह की भविष्यवाणी 30 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे, और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इंग्लिश में लिखा है, एंड दाइन ईयर्स शॉल हियर अ वर्ड बिहाइंड दी saying, this is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand and when ye turn to the left. और यही वो कारण बनता है कि आप असफल नहीं होते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है आपको बढ़ने के अलावा और कुछ बाकी नहीं है, बस आपको आपके सब बातों में उन्नति कराता है। वो पवित्र बाइबल ऐसा बता रहा है कि जब आप रास्ता गलत पकड़ लेते हैं तब यही वो धीमी आवाज में आपके पीछे से होकर कहता है, रुक जाओ, यह सही रास्ता उस तरफ है और वो रास्ते से होकर चलो। यह बहुत ही असंभव है गलतियों में पड़ना या फिर हार जाना जब ऐसी धीमी आवाज हमें सुनने को मिलती है। जबकि ऐसा है ये सच्चाई में कि हम केवल जीतने के लिए ही रास्ते चल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सामर्थी हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है वह सबसे ज्यादा सामर्थी है, उससे भी ज्यादा जो संसार के अंदर है। हमारी सहभागिता में पवित्र आत्मा है और यह बहुत ही खूबसूरत सेवकाई है और यह सेवकाई को हमने स्वीकारना है और यह सेवकाई के विषय में हमको
सीखना है कि हमने उसको किस तरह से सेवा करनी है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 और 2 वचन में इस विषय पढ़ेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियोस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. इस वचन में पवित्र बाइबल बताता है कुछ विशेष भविष्यद्वक्ता और सिखाने वाले जो सेवकाई करेंगे प्रभु को, और जैसे वह करेंगे पवित्र आत्मा फिर उनके सेवकाई करेगा। और इसका नतीजा जो निकला वह सबसे पहला मिशनरी यात्रा हुई पौल और बरनबास की। अगर हमने भी ऐसे पवित्र आत्मा की सेवकाई को ग्रहण करना है तो सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है, इस बात को समझना है कि हमको पवित्र आत्मा को सेवकाई करना है, और यह जो है एक मन होना पवित्र आत्मा के साथ, और यह आशीष है। इस पुस्तक का इसी जगह में अंत किया है और फिर इसके बारे में डिटेल सब लिखा हुआ है, और आखिरी पन्नों पर सारे वचन जो इस पुस्तक में रेफरेंस के लिए लिखे थे वो सब वचनों को यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। संपूर्ण वचन लिखे हुए हैं यहाँ पर। बस प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।